रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में रेशियो का बेसिक मतलब क्या होता है? दी रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स, राइट। अब जैसे एक दो नंबर्स गिवन है, लेट्स सपोज a is to b is given to you as 3 is to 2। इसमें दो टर्म्स यूज होती है, एक होता है एंटीसीडेंट, एक होता है कॉन्सिक्वेंट। ये पहले वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट, सेकंड वाले नंबर को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, राइट। अब यहां पर अगर मान लो आपको गिवन है दैट a is to b is 3 is to 2 and b is to c is 4 is to 5, how will you find out a is to b is to c? तो एक सिंपल तरीका है, एक तरीका तो ये है कि आप लॉन्गर प्रोसेस से जाएंगे, शॉर्टकट कैसे करेंगे? सिंपल सी चीज ध्यान रखो। फॉर ए वी मल्टीप्लाई द लेफ्ट टर्म्स, यानी कि वी मल्टीप्लाई द एंटीसीडेंट्स, दैट इज 3 into 4। For B, we multiply into cross, that is 2 into 4. For C, we multiply the consequence, यानी कि 2 into 5। तो A के लिए क्या आ गया? A के लिए आ गया 12, ये हो गया 8, ये हो गया 10। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको A B B C दिया होगा तो आपको लास्ट में A C निकालना होगा, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। If you have to find out A C, for A we multiply the antecedents only, for C we multiply the consequence only। खत्म हो गई बात। अब जैसे देखो यहां पर एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है 3 वाला कि यार a is to b गिवन है, दैट इज 3 is to 2, b is to c गिवन है 4 is to 5, c is to d गिवन है 2 is to 1। अब आपसे कह रहा है बताओ यार a is to b is to c is to d क्या होगा? फॉर a what I told you to multiply the left terms, that means 3 into 4 into 2। अब B के लिए क्या करेंगे? एक लेफ्ट छोड़ेंगे, एक राइट पिक करेंगे। लेफ्ट छोड़ा, राइट पिक किया, तो कितना आ गया? 2 into 4 into 2। सेम फॉर C, 2 5 2। सेम फॉर D, 2 5 1। तो जो रेशियो आ गई 24 16 20 10, राइट। ये होता है आपका रेशियो के लिए क्वेश्चन। अब रेशियो के अंदर यही पार्ट आता है जहां पर आपको कभी तो क्या होगा कि इतना पैसा इन लोगों ने इतना डिवाइड कर दिया, तो बताओ कैसे वजह से आपने पार्टनरशिप में पढ़ाई होगा। पार्टनरशिप में क्या है कि हमारे बीच 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स की रेशियो 3:2:1 है और उनका प्रॉफिट आया लेट्स सपोज 1,20,000 रुपीज का। सो हाउ विल डिस्ट्रीब्यूट? आप डिस्ट्रीब्यूट दैट इन रेशियो। तो क्या करते हैं? 3/6, 2/6 और 1/6। यहां पर भी सेम। अब इसके साथ साथ एक आता है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? व्हेन वी राइट इट लाइक दिस, है ना, A is to B proportion C is to D। इसका बेसिक मतलब क्या होता है? that A by B is equal to C by D। ऐसे वाले क्वेश्चन में वो क्या बोलेगा? या तो आपको A मिसिंग होगा, B C D गिवन होगा, यू कैन फाइंड आउट, या B मिसिंग होगा, A C D गिवन होगा, यू कैन फाइंड आउट बाय डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। C मिसिंग होगा तब भी आप निकाल लेंगे, D मिसिंग होगा तब भी आप निकाल लेंगे। अब और क्या आता है? कई बार दे आस्क यू टू फाइंड आउट मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन A and B is root AB। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन AB is root AB। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज A by X is equal to X by B, so I can say that X square is equal to AB। तो X is equal to फाइन। अब इसके बाद कई बार ही बोल देता है थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो। क्या निकालो? थर्ड प्रोपोर्शनल टू AB। तो दैट इज व्हाट? दैट इज B स्क्वायर बाय A। यानी कि वहां पर हम मान के चलेंगे A by B is equal to B by X, क्योंकि ये दोनों बराबर ही होते हैं ना बेटा। यहाँ पर हमने बराबर लिया तो देखा, तो ये बराबर ही होते हैं, तो B का B ही रहेगा, X के निकालने क्या हो जाएगा? B स्क्वायर अपॉन A। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि भैया मीन प्रोपोर्शनल निकालो, एक क्वेश्चन ये बनता है कि थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो, और एक कुछ बेसिक क्वेश्चन। 3 फॉर्मूलाज और देखो। कई बार ही कह देता है डुप्लीकेट रेशियो निकालो। क्या निकालो? डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A is to B is A square is to B square। Sometimes they'll ask you to find out sub duplicate ratio।
So subduplicate ratio of A is to B is square root of A is to square root of B. Sometimes they'll ask you to find out triplicate ratio. So triplicate ratio of A is to B is AQ is to BQ. Sometimes they'll ask you to find out subtriplicate ratio. So subtriplicate ratio is cube root of A is to cube root of, राइट. यही मेन चीजें हैं जो आपने समझनी है और इसी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. नाउ यू कैन राइट डाउन, यू कैन नोट डाउन ऑल दीज.